शिक्षक दिवस की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। शिक्षक दिवस हमारे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के नाम पर मनाया जाता है, जो हमारे लिए सदैव ही प्रेरणा स्रोत है। और हर स्कूल में सब बच्चे जो हैं अपने टीचर्स को प्रसन्न करने के लिए आज के दिन पूरे प्रयास करते हैं। तो इसलिए आज यह दिन हम सभी टीचर्स के लिए भी बहुत खास हो जाता है। बच्चे विभिन्न प्रकार से आयोजन करते हैं कि जिससे कि वो अपने टीचर्स को प्रसन्न कर पाए। ये हमारे लिए बहुत ही गर्व का विषय है। आज मैं अपने उन सभी टीचर्स को याद करती हूँ जिनके जीवन के किए हुए कार्य, जिनके का दिया हुआ शिक्षण मेरे जीवन पर अमिट छाप छोड़ कर गया है। मैं उनको हृदय से नमन करती हूँ और सदैव आभारी हूँ। मैं आज याद करती हूँ मेरी प्रथम गुरु, मेरी माँ, जो कि एक लेखिका भी थी और टीचर भी थी। मैंने बचपन से उन्हें मेहनत करते हुए देखा। वो लेखन का कार्य करती थी। मतलब ये था कि उनका या तो हमारे लिए लिखती थी और या फिर वो अपने भजन लिखती थी, और उसको भी इतने मन से लिखती थी। वो हमें पता ही नहीं था कि हमें क्यों सिखाना चाह रही हैं वो। लेकिन आज जब हम पीछे की तरफ देखते हैं तो मुझे आभास होता है उन्होंने कितनी अच्छी शिक्षा दी मुझे। मेरे पापा, जिन्होंने प्रत्येक दिन मुझे कुछ न कुछ सिखाने का प्रयास किया। मैं छोटी ही थी तभी से मेरी छुट्टियों का मैनेजमेंट हो जाता। 2-4 दिन तो हम अपने मामा या ताऊ जी के घर जाते। उसके अलावा सभी दिन मेरे निश्चित होते ही मुझे कभी टाइपिंग सीखनी है, कभी मुझे पेंटिंग सीखनी है, कभी मुझे शॉर्ट हैंड सीखनी है, कभी मुझे म्यूज़िक सीखना है, वोकल म्यूज़िक, इंस्ट्रूमेंटल म्यूज़िक, डांस। फिर डांस की मैंने क्लासेस भी लेनी शुरू की। फिर उसके बाद मुझे निशानेबाजी और न जाने क्या 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 क्या। राइटिंग में भी पापा को सिर्फ मेरी कविताओं के लिखने से संतोष नहीं था। वो कहते थे कि कहानियाँ लिखो। मैंने कहानियाँ लिखी तो कहने लगे अब ड्रामा लिखो, सीन क्रिएट करो। सीन क्रिएट करोगे तो तुम एक इमेजिन करोगे कि आप कैसे किसी चीज़ को आप लिख पाते हो। कोई कमरे में एंटर होता है, कितनी बारीकियों को उन्होंने मुझे समझाया और मुझे सिखाने का प्रयास किया कि मैं ताकि एक अच्छी राइटर बन सकूं। और इसके अलावा उनका सिखाया हुआ हर प्रयास, मतलब सुबह को शुरुआत होती न्यूज़पेपर से। अगर मैं उन्हें खाली दिख जाती तो कहते चलो न्यूज़पेपर पढ़ो और इंदिरा गांधी की तरह पढ़कर सुनो। आज हंसी आती है उन सब बातों पर, लेकिन वो मुझे क्या सिखाना चाह रहे थे, उनके अंदर क्या भाव था जो अपने बच्चों के अंदर वो डालना चाह रहे थे। एक दिन मैं संस्कृत नहीं पढ़ पा रही थी तो उन्होंने कहा अपनी पुस्तक लेकर मेरे पास आओ, और मुझे उन्होंने संस्कृत को इतना आसान करके पढ़ना सिखा दिया कि आज मैं संस्कृत को आराम से पढ़ लेती हूँ। और पढ़ती ही नहीं हूँ बल्कि मंत्रों को और सबको याद करने पे भी मुझे बहुत आनंद आता है। तो ये सब हमारे टीचर्स हैं जिन्होंने अमिट छाप छोड़ी है। कभी मेरे पापा ने मुझे खाली नहीं बैठने दिया। हमेशा उनका प्लानिंग होती थी कि आज क्या करना है। शाम को आकर प्रतिदिन पूछते थे कि आज क्या किया है। और मुझे भी ऐसी आदत थी कि मुझे खाली बताना कि आज कुछ नहीं किया, वो मेरे लिए अच्छा नहीं लगता था मुझे, तो फिर मैंने कुछ ना कुछ करती थी। तो ये सब शिक्षक ऐसे होते हैं कि जो कि आपके ऊपर आपके जीवन का निर्माण करते हैं। इन सभी शिक्षकों का, और आज मेरे पतिदेव भी मेरे शिक्षक हैं जो मुझे बहुत कुछ सिखाते हैं। मैं उनकी हृदय से आभारी हूँ। इन सब टीचर्स का हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। हम लोग मानव हैं, हम कहीं ना कहीं से प्रेरणा प्राप्त करते हैं और ये प्रेरणा ही हमारे जीवन का निर्माण करती है। आज हमारे समाज में बहुत सारे टीचर्स ऐसे हैं जो बहुत अच्छे उदाहरण हैं, कि वो इतना अच्छा शिक्षण का कार्य कर रहे हैं कि बच्चों का जीवन निर्माण कर रहे हैं। किंतु आज एक छोटी सी अपील करना चाहूँगी, छोटी सी बात जो मेरे मन में बहुत समय से है, आज कहना चाहूँगी। मैं उन सभी टीचर्स से निवेदन करती हूँ कि जो क्लास में बच्चों की शिकायत आ रही है कि टीचर्स ध्यान नहीं देते हैं, मन से नहीं पढ़ाते हैं, वो प्रयास नहीं कर रहे हैं, उनसे मैं करवत निवेदन करती हूँ कि आज तक जो हुआ वो हुआ, लेकिन आगे से हमें अपनी जिम्मेदारियों को समझना है। हमें आप सबकी बहुत आवश्यकता है। भारत के निर्माण में टीचर्स का बहुत बड़ा महत्व रहेगा। आज आप जितने अच्छे विद्यार्थी
जितने अच्छे कल के नागरिक बनाएंगे, हमारा देश उतना ही सशक्त और कठोर, स्ट्रॉन्ग सब कुछ बनेगा। देश प्रेम की भावना डालिए बच्चों में, उन्हें जीना सिखाइए, उन्हें कर्तव्य के प्रति जागृत कीजिए। और बहुत सारे टीचर्स बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, मैं हृदय तल से उनका आभार करती हूँ। मैं आप सभी के सहयोग की अपेक्षा करती हूँ कि हम आने वाले भारत में आपके बनाए हुए सुंदर नागरिकों को देख सकें। मेरे पूरे भारत में सभी स्कूल से निकलने वाले बच्चे अच्छे नागरिक साबित हो, ऐसा मैं भगवान से भी प्रार्थना करती हूँ और आप सभी से भी प्रार्थना करती हूँ। जय हिंद, जय भारत।